फिर से होने वाली है नोटबंदी और ये जान लीजिए कि इस बार तो बस हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। ऐसा लग रहा है मानो साल 2016 की तरह ही अब एक बार फिर से आपकी जेब में कैश तो बस भूल ही जाइए। अरे जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है दोस्तों। ई रुपए के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। 1 दिसंबर यानी कि आज से भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई पेटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो ये दिखाता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक बड़ा मकसद ही तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार नोटबंदी का यह दूसरा तरीका अपनाते हुए अब उसे आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर रखने की तैयारी में है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर ये ई रुपया है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। साथ ये भी जानेंगे कि ये ई रुपया यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रखकर चलना पुराने जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि आम भारतीयों के लिए अब डिजिटल रुपया जो आ गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन पर बेस्ड डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए आज से लॉन्च कर दिया गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट शामिल होंगे और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपी को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि जरूरत भी नहीं होगी और हाँ, जरूरत पड़ने पर इसे आप अपने कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना, इस डिजिटल रुपए और आपके आज के कागजी नोट में फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में यह हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, पटना, गैंगटोक और शिमला में भी शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे देश के और भी शहरों में शुरू किया जाएगा। ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति, ये व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकेगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे। उदाहरण के लिए आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से आप ई रुपए का इस्तेमाल कर दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपए को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उसे फिर से समझा देते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया 2 तरह का है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी यानी CBDCW और दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी यानी कि CBDCR। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया गया है। अब डिजिटल रुपए का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग कैसे है। तो समझिए, देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फोन पे, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपी यूपीआई से क्यों अलग है, तो बता दें कि यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए आरबीआई ने कहा है
कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपये को सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहां तक बात इस ई रुपये के फायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई रुपये के बड़े फायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जेब में कैश रखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। और हाँ, बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ये ई रुपये। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपये की वैल्यू। वहीं आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि भविष्य में यूपीआई से जुड़ जाएगा ई रुपया। भविष्य में डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है। इससे आप इस डिजिटल करेंसी ई रुपये को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसके साथ ही इसे बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट के बैलेंस को चेक करने की ही तरह है। सवाल ये भी है कि क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? जवाब है हाँ। 6 साल की रिसर्च के बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से ई युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी कि डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बताया था कि दुनिया भर के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सैंड डॉलर नाम से सीबीडीसी शुरू की। जमैका, नाइजीरिया समेत 8 पूर्वी कैरिबियाई देशों में भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी जेब से नोट लिए जा रहे हैं, बल्कि आपके पेमेंट के तरीके को बस बदला जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारी पर वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।